हम सब जानते हैं कि आईवीएफ हर दंपत्ति में सफल नहीं होता। आईवीएफ की सफलता का प्रतिशत 30 से 50% के बीच में है। और कई बार कपल्स जब ओपीडी में मेरे पास आते हैं तो ये पूछते हैं कि डॉक्टर, हमने सुना है कि पहली बार में आईवीएफ सफल नहीं होता और दूसरे साइकिल में सफलता के चांसेस ज्यादा होते हैं। क्या इस बात में कोई सच्चाई है? क्या वाकई में सेकंड साइकिल आईवीएफ में ज्यादा सफलता मिलती है फर्स्ट साइकिल की अपेक्षा? मैं डॉक्टर प्रिया भावे चित्तावर, रिप्रोडक्टिव मेडिसिन एक्सपर्ट, बंसल अस्पताल भोपाल, आज आपको इसी विषय में कुछ जानकारी दूंगी। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो हर उस दंपत्ति को जिसको इनफर्टिलिटी है और जिसका आईवीएफ होने वाला है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आईवीएफ का यदि हम पर साइकिल सक्सेस रेट देखें तो हम सब जानते हैं कि ये दो चीजों पर डिपेंड करता है। पहला है महिला की आयु। जैसे जैसे महिला की आयु बढ़ती जाती है, अंडे की गुणवत्ता और संख्या दोनों में गिरावट आती है और इसी कारण आईवीएफ का सक्सेस का प्रतिशत भी कम होता जाता है। यदि हम एज की बात करें तो 35 वर्ष से कम महिला का यदि आईवीएफ होता है तो उसमें पर साइकिल सक्सेस रेट जहां आराम से 50% हो सकता है, 35 वर्ष के ऊपर की महिलाओं की यदि हम बात करें तो ये सक्सेस का प्रतिशत 35 से 40% होता है। 40 वर्ष से अधिक उम्र में जब महिला अपने खुद के एग्स के साथ आईवीएफ अटेम्प्ट करती है तो ये सक्सेस का प्रतिशत और कम होकर 10 से 20% ही रह जाता है। जब हम आईवीएफ स्टार्ट करते हैं तो हमें ये पता होता है कि हो सकता है हमें एक बार या दो बार में सक्सेस मिले। अब आइए जानते हैं कि ऐसा क्यों है कि दूसरी साइकिल में कई डॉक्टर्स ऐसा मानते हैं कि सफलता का प्रतिशत अधिक हो सकता है। इसके लिए हमें समझना होगा कि आईवीएफ का जो ट्रीटमेंट है वो हर मरीज के लिए एक जैसा नहीं होता। आईवीएफ का जो प्रोटोकॉल है वो टेलर्ड होता है, यानी आपकी हाइट, आपका वेट, आपका बॉडी मास इंडेक्स, आपकी जो एग्जिस्टिंग कंडीशन है, यूट्रस की कंडीशन, ट्यूब्स की कंडीशन, एएमएच का लेवल, इसके हिसाब से डॉक्टर आपके लिए एक प्रोटोकॉल डिजाइन करते हैं। ये जो प्रोटोकॉल है इसमें दो मुख्य बातें होती हैं। पहला होता है कौन सा एगोनिस्ट लगेगा, यानी एंटागोनिस्ट प्रोटोकॉल होगा कि एगोनिस्ट प्रोटोकॉल होगा। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट इसमें रहता है कि इंजेक्शंस का डोज कौन सा रहेगा और कौन से इंजेक्शंस हम चूज करेंगे। क्या हम एफएसएच इंजेक्शंस पे जाएंगे, क्या हम एफएसएच और एलएच दोनों देंगे, क्या हम एचएमजी यानी कि यूरिनरी गोनाडोट्रोपिन उपयोग करेंगे। पहली बार जब हम जाते हैं तो जैसे मान लीजिए आप किसी सुपरमार्केट में गए तो आप वहां पर स्मॉल, मीडियम और लार्ज इन 3 साइज में कपड़े होंगे। आपके जो क्लोजेस्ट साइज होगा आप उसको पहन लेंगे। हो सकता है कि वो आपको एग्जैक्टली फिट आए, हो सकता है कि वो कहीं से ढीला कहीं से टाइट हो, बट मोटे तौर पे आपको सूट करता हो। जब पहला साइकिल होता है तो प्रोटोकॉल का चॉइस इसी तरह का होता है। डॉक्टर एक अनुमान लगाते हैं कि इनकी ये कंडीशन है और इस तरह के प्रोटोकॉल से हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिल सकता है। परंतु आप जानते हैं कि हम जब आईवीएफ से डील कर रहे हैं, इट इज बायोलॉजी, इट इज नॉट मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में 1+1 2 होता है, परंतु बायोलॉजी में 1+1 11 भी हो सकता है और 1+1 0 भी हो सकता है। कहने का मतलब यह है कि जब आईवीएफ का प्रोटोकॉल हम एडमिनिस्टर करते हैं तो कई बार पहले साइकिल में हमें मनचाहा रिस्पांस नहीं मिलता, या जैसे जैसे साइकिल प्रोग्रेस होता है हमें उस पेशेंट के रिस्पांस के बारे में बहुत सी चीजें पता चलती हैं। मिसाल के तौर पे यदि मैंने किसी को 300 का डोज दिया इंजेक्शंस का और मेरा अनुमान था कि 10 से 12 फॉलिकल्स बनेंगे, कई बार 10 से 12 ना बन के 5 से 6 बनते हैं। कई बार ऐसा होता है कि फॉलिकल्स तो बन जाते हैं बट उसमें से एग्स अपेक्षाकृत कम रिट्रीव होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि इमेच्योर oocytes ज्यादा मिल जाते हैं, मैच्योर कम मिलते हैं। और कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि एम्ब्रियो की जो गुणवत्ता हम चाह रहे थे वैसी ना होके कम मिलती है। तो जब पहली बार आईवीएफ होता है तो एक्चुअली जो बॉडी के अंदर माइक्रोस्कोप लेवल पे चीजें होती हैं वो हम पहली बार शरीर के बाहर देखते हैं और इससे हमें एक अंदाजा लगता है कि ये मरीज की जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम है वो क्या है। और इसीलिए जब हम उस मरीज का सेकंड साइकिल प्लान करते हैं तो वो हम हूबहू उसके कंडीशन, उसके रिस्पॉन्स के आधार पर प्लान करते हैं। जैसे कि यदि आप किसी टेलर के पास जाएं कपड़े सिलवाने तो वो हूबहू आपके नाप के कपड़े सिलेगा, वो आपको एग्जैक्टली फिट बैठेंगे। तो इसीलिए सेकंड साइकिल आईवीएफ का जब प्लान होता है तो जो प्रोटोकॉल है, यदि डॉक्टर ने पहला भी आपका साइकिल किया है तो वो दूसरा साइकिल आपके रिस्पॉन्स, आपके एम्ब्रियोलॉजी डिटेल्स और आपके एम्ब्रियो की गुणवत्ता के हिसाब से बहुत अच्छे से टेलर कर सकता है और इससे हम डेफिनेटली 20 to 30% केसेस में ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स दे सकते हैं। सब कुछ होने के बाद भी ये सच्चाई है कि आईवीएफ का जो प्रोसेस है वो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है, इन विट्रो इम्प्लांटेशन का नहीं है। एक बार एम्ब्रियो बन जाता है उसके बाद उसका प्रेगनेंसी में कन्वर्ट होने का चांस
कुछ हद तक नेचर पर, कुछ हद तक लक पर डिपेंड करता है। तो इसीलिए डेफिनेटली यदि आप मुझसे पूछें कि क्या सेकंड साइकिल आईवीएफ में सक्सेस का प्रतिशत ज्यादा है, तो मैं कहूंगी हाँ, क्योंकि सेकंड साइकिल में हमें पहले साइकिल की पूरी जानकारी होती है और हम आपका प्रोटोकॉल बहुत अच्छे से टेलर कर सकते हैं। एम्ब्रियोलॉजी में कौन सा लैब में मीडिया यूज करना है, किस तरह से कल्चर करना है, सिंगल स्टेप यूज करना है, एक्सटेंडेड कल्चर करना है, एम्ब्रियो की गुणवत्ता कम थी तो क्या हम और एड ऑन्स कर सकते हैं, ये सब चीजें हम ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं। परंतु इसमें आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके लिए आपके पास आपके फर्स्ट साइकिल के पूरे डिटेल्स होना बहुत आवश्यक है। यदि आपका फर्स्ट साइकिल जहां पर हुआ है वहां पर उन्होंने आपसे इंजेक्शंस का डोज, आपका रिस्पॉन्स, फॉलिकल्स का साइज, ईटी, एम्ब्रियोलॉजी डिटेल्स शेयर ही नहीं करी हैं, तो फिर हम सेकंड साइकिल में एग्जैक्टली वही हैं जहां पर हम पहले साइकिल में। तो मेरा आप सब दर्शकों से यही अनुरोध है, आप जहां पर भी आईवीएफ कराएं, अपने डॉक्टर से फ्रैंकली रिक्वेस्ट करिए कि हम जानते हैं कि हर बार आप हमें प्रेगनेंसी नहीं दे सकते, बट एटलीस्ट जितने हमारे डिटेल्स हैं वो आप हमारे साथ शेयर करिए, क्योंकि भगवान न करे यदि आईवीएफ साइकिल असफल हो गया तो सेकंड साइकिल में सक्सेस बढ़ाने के लिए ये डिटेल्स आपके डॉक्टर के बहुत ज्यादा काम आएंगे। आशा करती हूँ कि ये जानकारी आप सबके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। धन्यवाद।